नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास के चैप्टर नंबर 2 बाल विकास की अवस्थाओं के इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ये हमारे प्रहार सीरीज की क्लास नंबर 2 होने वाली है, ठीक है, जिसमें आप लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। और यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि बाल विकास की अवस्थाएँ। ये हमारा 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा 3, ठीक है। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं? तो 3 अवस्थाएं। सबसे पहली हमारी अवस्था है शैशवावस्था, जिसका जो टाइम पीरियड है वो है 0 से 6 वर्ष। सेकेंड है हमारी बाल्यावस्था, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 6 से 12 वर्ष। उसके बाद आता है किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड का है वो कितना है? 12 से 18 वर्ष होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था किसने कहा था? ये भी हमारा 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन। किलपैट्रिक, स्टेनले हॉल, टीपी नन, वाटसन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा स्टेनले हॉल ने, ठीक है। स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था जो है बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा, ठीक है, स्टेनले हॉल। प्रश्न संख्या 3 है कि बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? ये भी हमारा 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन है सबसे पहला किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा किशोरावस्था, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है कि किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल, स्किनर ने, ब्रूनर ने, वॉगले ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा स्टेनले हॉल ने, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है? फ्रॉयड का, क्रोएनक्रो का, हरलॉक का, थॉर्नडाइक का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा फ्रॉयड ने कहा था, ठीक है। फ्रॉयड ने कहा था कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 सालों में बन जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, कड़क अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा कि खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। इससे बच्चा क्या होता है, किसी भी चीज़ को आसानी से सीख सकता है खेलों के माध्यम से, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है? 0 से 18 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 25 से 35 वर्ष, 35 से ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाएगा 0 से 18 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 100, 205, 270, 350। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 270, ठीक है। वयस्क में कितनी होती हैं? तो 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 270 होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किस काल में? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या सभी अवस्थाओं में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किशोरावस्था में। बुद्धि का जो विकास है हमारा लगभग पूर्ण हो जाता है किसी आयु काल में? तो किशोरावस्था में, ठीक है। इसे हम परिपक्वावस्था भी बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है कि बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके किस विकास से संबंधित होता है? सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, धार्मिक विकास से, या फिर चारित्रिक विकास से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा चारित्रिक विकास से, ठीक है।
नैतिक विकास का तात्पर्य किससे होता है? तो चारित्रिक विकास से होता है। ठीक है। शैशवावस्था का काल है जन्म से, मतलब शैशवावस्था समझे टाइम पीरियड पूछ रहा है कि इसका आयु काल क्या है। ठीक है। 4 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 8 वर्ष तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 वर्ष तक। ठीक है। इसका जो पीरियड कॉल होता है कितना होता है? 0 से 6 वर्ष होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 सालों में बन जाता है, यह कथन किसने कहा था? रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा फ्रायड ने। ठीक है। फ्रायड ने कहा था कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 सालों में बन जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है, प्रबल होती है, क्षीण होती है, नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा प्रबल होती है। ठीक है। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति क्या होती है बालकों के अंदर? तो प्रबल होती है। आप कोई चीज़ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, बच्चे आते हैं तो उसको क्या करते हैं? पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या है उनके अंदर? किसी भी चीज़ को जानने के लिए क्या होता है? क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दोगुना सीख लेता है, किसने कहा था? स्किनर ने, गुडनेफ ने, फ्रायड ने या फिर गैसल ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गैसल ने कहा था। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 की शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा था? बैलेंटाइन ने, क्रो ने, वाटसन ने, स्किनर ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बैलेंटाइन ने। ठीक है। बैलेंटाइन ने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है कि किशोरावस्था का काल है 16 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या फिर 18 से ऊपर वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा 12 से 18 वर्ष। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 की शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा था? बैलेंटाइन ने, क्रो ने, वाटसन ने, स्किनर ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा बैलेंटाइन ने। ठीक है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा था? बैलेंटाइन ने कहा था। ठीक है। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था का काल है 16 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 18 से ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा 12 से 18 वर्ष। ठीक है। किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड काल है वो कितना है? 12 से 18 वर्ष। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 की किशोरावस्था जन्म का सबसे कठिन काल है, किसने कहा था? क्रो ने, किलपैट्रिक ने, रॉस ने, सोरेंस ने? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा किलपैट्रिक का। ठीक है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किसने कहा था? किलपैट्रिक महोदय ने कहा था। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 की किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, ये कथन किसका है? स्किनर का, फ्रायड का, रॉस का, बैलेंटाइन का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा रॉस का। ठीक है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा था? तो रॉस ने कहा था। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है कि मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना प्रबल होती है, किसमें होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से जाएगा किशोरावस्था। ठीक है। मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना किसमें होती है? तो किशोरावस्था में होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है कि किशोरावस्था में विकास का प्रमुख आधार है सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास एवं भावनात्मक विकास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा शारीरिक विकास। ठीक है। किशोरावस्था में जो विकास का प्रमुख आधार क्या है? शारीरिक विकास उस समय परिपूर्ण हो जाता है हमारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है कि आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा किशोरावस्था में। ठीक है। किशोरावस्था में क्या होता है? हमारे जो भी अपराध करने की प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। इसे उथल पुथल की अवस्था भी कहा जाता है किशोरावस्था को। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 से बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्था में किया जाता है? 4, 3, 5, 6? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा 3। ठीक है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है कि संवेग का प्रकार नहीं, ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्रोध, भय, ध्यान, प्रेम?
तो संवेग की जो प्रकार की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। उसमें से ध्यान संवेग का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 है कि टोली की आयु किससे कहते हैं, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, युवावस्था को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, बाल्यावस्था को, ठीक है। बाल्यावस्था को क्या कहा है, टोली की आयु कहा गया, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, बच्चे ग्रुप बनाकर खेलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो बुद्धि भी है, यौन भी है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है कि विकास की किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है, शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।